मेवाड़, हल्दी घाटी और राणा प्रताप, ये तीनों नाम जब जुड़ जाते हैं तो मन के भीतर देशभक्ति की भावना स्वतः हिलोरे लेने लगती है। बात है उस समय की जब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में राणा प्रताप अपने सैन्य संगठन को लेकर के पहाड़ियों के अंदर, जंगलों के अंदर वन भटक रहे थे और एक तरफ शत्रु सेनाएं जो हैं उनका पता लगाने के लिए चारों तरफ अपना डेरा लगाए हुए बैठी हुई थी। उसी समय के अंदर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो आदिवासी जाति के लोग थे, विशेष करके भील जाति के लोग, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर राणा प्रताप के स्वागत के अंदर उनकी सेवा करने के लिए वो अपने पलक पावड़े बिछाए हुए बैठे हुए थे। जहाँ जहाँ भी राणा प्रताप पहुँच जाते वो बड़े खुशी के साथ में उनका स्वागत करते और इसी प्रकार का उनका एक स्वागत गीत जो उस समय में गाया जाता था। मोरा मेवाड़ी सरदार मोरा हिवड़े केड़ा हार मारे मन रामाल का अठे आविया, मोरे मन रामाल का अठे आविया, मैं करो रे मनवारा इनरी, मैं करो रे मनवारा इनरी, करो रे सत्कार इनरो, यो है हरख्यो राणा जी आविया, मोरो हियो है हरख्यो राणा जी आविया। इस प्रकार से राणा के स्वागत के अंदर आदिवासी जातियां बिल्कुल अपने पलक पावड़े बिछाए हुए उनके स्वागत के लिए मरते दम तक अपना जो कुछ भी था उनके लिए लुटाने के लिए तैयार थी। इसी समय की घटना है कि उस समय के अंदर पुंगा की पहाड़ियां, एक बार राणा प्रताप जब पुंगा की पहाड़ियों के अंदर रुके हुए थे तो वहां पर आदिवासी जाति के लोग, विशेष करके भील जाति के लोगों ने एक एक घर से जो है महाराणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाने की व्यवस्था कर रखी थी। ऐसा करते करते एक दिन बारी आती है, दुद्दा नामक एक छोटा सा बालक है भील जाति का, उसके परिवार की। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि दुद्दा उस वीर पराक्रमी पुरुष का बेटा था जिसका नाम था पुंजा भील। पुंजा भील वही पुंजा भील जो महाराणा प्रताप के जो वीर सैनिक थे उनमें से एक प्रमुख सैनिकों में जिसकी गिनती होती थी और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर वो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। अब उस पुंजा भील के परिवार के अंदर शेष उसकी पत्नी और उसका बेटा एक दुद्दा, छोटा सा बालक 10-12 साल का। अब बारी आती है उस दुद्दा भील की जो 10-12 साल का बालक है। घर के अंदर उसकी माँ है। जिस दिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाने की बारी उस परिवार की होती है, देखिए प्रभु की एक विचित्र माया कि उसके परिवार के अंदर अनाज का एक दाना तक नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो महिला आस पड़ोस से अनाज मांग करके लाती है और महाराणा प्रताप के लिए जैसे तैसे रसोई का प्रबंध करती है। रसोई तैयार करने के बाद में अब उसके सामने एक और विचित्र समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस समय के अंदर महाराणा प्रताप जिस कंदरा में, जिस गुफा के अंदर छिपे हुए थे, उनका पता लगाने के लिए चारों तरफ शत्रु सैनिक जो हैं टोहा लगाए हुए पता लगाने के लिए बैठे हुए थे कि आखिर कहीं न कहीं से महाराणा प्रताप का सुराग मिल जाए। ऐसी स्थिति के अंदर अब उन तक भोजन कैसे पहुंचाया जाए। अब वो भोजन बनाते बनाते ही गुनगुना रही है, ओ भोजन है तैयार राणा जो वेरिया वाट्यो, भोजन है तैयार राणा जो वेरिया वाट्यो, तो किण विद राणा जी तक मेलणो, ओ तो किण विद राणा जी तक मेलणो, डग डग पग पग
रुखाड़े रुखाड़े वेरी बेठा लेवे टोह राणा कीत मेलणो वेरी बेठा लेवे टोह राणा कीत मेलणो। वो खुशी के अंदर गुनगुना रही है अपनी समस्या को लेकर के, और वो खुशी के गुनगुनाते हुए बोल जैसे ही उस 10-12 साल के बालक वीर दुद्धा के कानों में पड़ते हैं, और उसी के साथ के अंदर वो सुनने के बाद में किस प्रकार से अपनी मां के सामने महाराणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाने का प्रस्ताव रखता है, सुनिए। इतरो सुन तो ही उदो, इतरो सुन तो ही दूदो उण पल बोलियो। इतरो सुन तो ही दूदो उण पल बोलियो। मैं हूं पूजा भिलरो लाल उण सुरवीर रो बाल। जिण पुंगारी पहाड़ा में रण खेलियो। जिण पुंगारी पहाड़ा में रण खेलियो। ओ दूधो जासी आज, ओ दूधो जासी आज। पोटली धरी हाथ भरी जोररी हुंकार। डगमग डगमग डूंगर डोले, डगमग डगमग डूंगर डोले। दूधो धम धम चालियो। और फिर वहां से वो पोटली लेकर के 10-12 साल का बालक राणा प्रताप के पास में भोजन पहुंचाने के लिए रवाना हो जाता है, और वो अपने तेज कदमों के साथ में वो सोचता है मैं कितना जल्दी राणा जी तक ये भोजन पहुंचाऊं। वो तेज कदमों के साथ में चला जा रहा है। इसी बीच के अंदर एक शत्रु सैनिक की नजर उन पे पड़ जाती है, और जैसे ही शत्रु सैनिक की नजर जो है उस पे पड़ती है, वो उसको जोर से ललकारता है, हे बालक सुनो, रुको, कहां जा रहे हो। इतनी जोर की पुकार और आवाज को सुनने के बाद में भी दूधा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। उसकी आवाज को सुन करके भी अनसुना कर देता है, और वो अपनी चाल को और तेज कर देता है। उसकी बढ़ती हुई चाल को देख करके उन शत्रु सैनिकों को थोड़ा सा संदेह होता है। संदेह होने के बाद में वो उसका पीछा करना प्रारंभ कर देते हैं। दूधा अपनी चाल को और तेज कर देता है। इसी बीच के अंदर बख्तर से जड़ा हुआ सैनिक उसका पीछा करते करते किसी चट्टान से टकरा जाता है। चट्टान से टकरा करके गिर जाता है और उससे चोट लग जाती है। परिणाम स्वरूप उसको गुस्सा आ जाता है, और वो खड़ा होने के बाद में अपनी एक कटार निकाल करके और उस दुद्धा बालक के पीछे फेंकता है। वो कटार जाकर के सीधी दुद्धा के उस हाथ में लगती है जिसमें उसने भोजन की उस पोटली को पकड़ रखा है। कटार के लगने के साथ में ही दुद्धा का हाथ कट जाता है, खून की धाराएं बह उठती है। लेकिन यहां देखिए उस बालक की शूरवीरता, उसका शौर्य, उसका पराक्रम, उसका साहस, उसका हिम्मत, उसकी दिलेरी की जितनी तारीफ की जाए सब कम पड़ जाएंगे, लम्हे कम पड़ जाएंगे। उस बालक ने आप देखा न ताप अपने हाथ पर लगी हुई चोट, बहते हुए खून की बिना परवाह किए दूसरे हाथ से जल्दी से पोटली को उठाया और अपनी चाल को और ज्यादा तेज कर दिया। शत्रु सैनिक उसके पीछे, लेकिन वो पहाड़ी बालक उन पहाड़ियों के अंदर न जाने कुछ ही देर के अंदर कहां खो गया, शत्रु सैनिकों को पता तक नहीं लगा। और वो बालक धीरे 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 वहां पहुंच गया जहां राणा प्रताप जिस कंदरा के अंदर विराजमान थे। कंदरा के गेट तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर से बहुत कुछ रक्त बह चुका था, और लगभग वो अचेत की अवस्था में कंदरा के दरवाजे पर पहुंच करके उसने एक ही आवाज लगाई, राणा जी।
और इतना कहने के साथ में ही वह उस गुफा के द्वार पर अचेत होकर के गिर पड़ा। महाराणा प्रताप जैसे ही उस आवाज़ को सुनकर के बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में देखते हैं कि दरवाजे के ऊपर एक बालक खून से लथपथ, हाथ कटा हुआ, हाथ के अंदर भोजन की पोटली। उसको देख करके वो सारी स्थिति को समझ जाते हैं, अंदर से पानी लेकर के आते हैं, उसके मुंह पे छिड़कते हैं, उसको जैसे तैसे होश में लाते हैं। और जैसे ही वो होश में आता है वो कहता है, राणा जी भोजन माँ ने भेजा है। बड़ी मुश्किल से वो इन लफ्ज़ों को बोल पाता है। राणा ने कहा, अरे बालक, तेरे को ये सब करने की कहां पर जरूरत थी? तूने अपने प्राणों को दांव पर क्यों लगा दिया? क्यों तूने इस प्रकार का साहस दिखाया? दूधा कहता है, राणा जी, पिताजी भी आपकी वीरता और साहस के विषय में अक्सर बातें किया करते थे और माँ बताया करती है कि महाराणा प्रताप अगर चाहते तो अकबर के साथ में समझौता करके सुख और चैन का जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष जारी रखा और अभी तक जारी रखे हुए हैं। इसीलिए आज उन्हें इतने सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो आपकी इस त्याग और बलिदान के सामने इस दुद्धा का त्याग कुछ भी नहीं है। इतना कहते कहते उसने अपने प्राणों को वहीं पर त्याग दिया। बालक को गोदी में लेकर के राणा प्रताप उस समय में उनकी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, धन्य है बालक, धन्य है तू, धन्य है तेरी जननी, धन्य है तेरी देशभक्ति। अमर रहे, अमर रहे, तू सदा अमर रहे। जब तक मेवाड़ और मेवाड़ की शान रहे, जब तक भारत भूमि रहे, तेरा नाम सदा अमर रहे, सदा अमर रहे, सदा अमर रहे। और राणा प्रताप जो हैं, उन शब्दों को किस प्रकार से बयां किया जा सकता है। भर आया राणा राजद नैण, चुवण लाग्या उण रातद नैण। छलकती आख्या सू राणा बोलिया, छलकती आँखा सू राणा बोलिया। धन धन धरती रो लाल हे दूधा, धन धन धरती रा लाल हे दूधा। धन रे धन थारी मायड़, जिण सुरवीर एड़ो जनमियो, जिण सुरवीर एड़ो जनमियो। जुग जुग गासी थारा ए तो गान, जुग जुग गासी थारा ए तो गान। होसी इतिहासा में थारो ऊंचो नाम, होसी इतिहासा में थारो ऊंचो नाम। पुंगाड़ा पहाड़ा में दूधो वीर बालक जनमियो, पुगारा पहाड़ा में दूधो वीर बालक जनमियो। दरसर उण रे हाथ, दरसर उण रे हाथ।
किनी रे सिंहा वारी हुंकार राणा ले सी इण रोवेर राणा ले सी इण रोवेर इतरो के तो राणा बख्तर बांधियो इतरो के तो राणा बख्तर बांधियो धन 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 रे धरती लाल धन 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 रे मेवाड़ी सिरदार धन 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 रे महाराणा प्रताप।